बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यीशु बिन सराख की किताब उसका 45 बाब। मूसा और उसमें से उसने एक दयानतदार शख्स बरापा कर दिया जिसने हर बशर के सामने मकबूलियत पाई, यानी मूसा खुदा और आदमियों के नज़दीक महबूब, जिसका जिक्र मुबारक है। उसने उसे मुकद्दसों का सा जलाल बख्शा और दुश्मनों के नज़दीक उसे सख्त हैबतनाक ठहराया। उसके कलाम पर अचंभे होते थे। उसने बादशाहों के आगे उसे इज्जत दी, अपनी उम्मत के सामने उसे अहकाम दिए और अपना जलाल उसे दिखाया। उसकी ईमानदारी और हलीमी के सबब से उसने उसे मुकद्दस किया और तमाम नौ बशर में से उसे चुन लिया। उसने उसे अपनी आवाज़ सुनाई और बादल के अंदर उसे दाखिल किया और उसने उसे रूबरू अहकाम और जिंदगी की शरीयत और इल्म अता किया, ताकि यकूब को अहद और इसराइल को उसकी क़ज़ाएं सिखाए। उसने हारून को बरापा किया जो उसकी मानद मुकद्दस और लावी के कबीले में से उसका भाई था। उसने उसके साथ अबदी अहद किया और उम्मत की कहानत उसे अता की और शान में उसे सद्दातमंद किया। उसने जलाल का कमर बंद उसकी कमर में बांधा, फखर के कमाल का लिबास उसे पहनाया और कुव्वत के समान से उसे जोरावर किया। पजामा और पूरी पोशाक और अपूद और उसके गिरद सोने के अनारमाद चारों तरफ की बहुत सी घंटियों के, ताकि उसके चलने में उसकी आवाज़ निकले कि उसकी उम्मत के फर्जंदों की याद के लिए हैकल में वो आवाज़ सुनाई दे। और उसे सोने और बनफसी और अर्गवानी रंग का मुकद्दस लिबास अता किया जो माहिर बुनने वाले की सन्नत था, और साथ इसकी कज़ा का सीना पोश जिसमें औरियम और तमीम लगे थे, उसकी बनियत किरमजी रंग के कते हुए बारीक कतान की और माहिर कारीगर की सन्नत थी। उस पर सोने में जड़े हुए कीमती पत्थर थे और इन पर यादगार के तौर पर इसराइल के कबाइल के नाम नक्काश की कारागरी से खातम की तरह खोदे गए थे। और अमामा पर सोने का पत्थर जिस पर तखस्सुस का उन्वान खोदा गया था और इज्जत का वो जेवर कामल कारागरी का था और अपनी खूबसूरती से आंखों को महफूज करता था। ये सब कुछ नहायत ही खूबसूरत था और ज़माने में उसकी मानंद कभी ना हुआ। उसे कभी कोई ना पहनता सिवाय उसके खानदान के फर्जंदों और उनकी औलाद के। उसके ज़बीहे हर रोज़ 2 दफ़ा बिला नागा आग में जलाए जाते थे। मूसा ने उसके हाथों को पाक किया और मुकद्दस तेल से उसे मसा किया, तो ये उसके हक में और उसकी नस्ल के हक में अबदी अहद ठहरा कि जब तक आसमान है वो खुदावंद की इबादत करे और कहानत का ओहदा अमल में लाए और उसका नाम लेकर उम्मत को बरकत दे। उसने उसे सब जिंदों के दरमियान से चुन लिया ताकि उसकी उम्मत के कफारा के लिए यादगार के तौर पर खुदावंद के हजूर बखूर और खुशबूदार नजर गुजारन। और उसने उसे अपने अहकाम पर यानी अपनी क़ज़ाओं के अहद पर इख्तियार बख्शा ताकि यकूब को शहादतें सिखाए और इसराइल को उसकी शरीयत में रोशन करे। उसके खिलाफ अजनबी जमा हुए
اور داتان اور ابیرام کے آدمیوں اور کورح کی جماعت نے غصے سے بیابان میں اس سے حسد کیا۔ خداوند نے دیکھا تو نہ خوش ہوا، پس اپنے غضب کی تیزی سے انہیں ہلاک کیا۔ اس نے ان پر عجائبات ظاہر کیے اور اپنی بھڑکنے والی آگ سے انہیں پناہ کیا، اور اس نے ہارون کی عزت بڑھائی اور اسے میراث عطا کی اور زمین کے پھولوں میں سے پہلے پھل اسے دیے۔ اور اسے میراث عطا کی اور زمین کے پھلوں میں سے پہلے پھل اسے دیے، اور ظہور کی روٹیاں اسے اور اس کی نسل کو عطیہ کے طور پر مہیا کی گئیں۔ مگر اس نے امت کی سرزمین میں میراث نہ پائی اور نہ ان کے درمیان اس کا حصہ ہوا، کیونکہ وہی اس کا حصہ اور اس کی میراث ہے۔ فنیاس اور فنیاس بن الیعزار خداوند کے خوف میں اس کا ملکد ہو کر اس رتبہ کا تیسرا ہوا، اور وہ امت کے برگشتہ ہونے کے وقت اپنے دل کی خوشی کی خوبی سے اٹھا اور اسرائیل کے لیے کفارہ کیا۔ اس لیے خداوند نے اسے سلامتی کا عہد عطا کیا کہ وہ مقدس میں اپنی امت کا سردار ہو، اور کہانت کی عظمت ابد تک اس کے لیے اور اس کی نسل کے لیے قائم رہے۔ یہودا کے قبیلے کے داؤد بن یسی سے جو عہد کیا گیا کہ اس کی اور اس کی میراث ہو، اس کے مانند ہارون کی میراث بھی اس کی نسل کے لیے ہے۔ پس اس وقت خداوند کو مبارک کہو جس نے تمہیں عزت کا تاج پہنایا، جب اس نے تمہارے دل میں حکمت ڈالی تاکہ تم عدل سے اس کی امت کے قاضی ہو، تاکہ نہ تو تمہاری اقبال مندی جاتی رہے اور نہ ان کی پشتوں میں تمہاری عزت۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔